माँ। आज चलते हैं माँ और आत्मा। माँ यह दुनिया का सबसे बड़ा, पवित्र और आश्चर्यजनक शब्द है जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। धरती पर बोले जाने वाले शब्दों में सबसे पवित्र शब्द होता है माँ, जो हमें पैदा करती है, दूध पिलाती है और हमारा पालन पोषण करती है। बाप तो सिर्फ एक बार बीज बो देता है, उसके बाद 1 साल के बाद ही वो हमसे बात करता है या हमको अपने हाथ पे पकड़ता है। जब हमारी तबीयत खराब होती है और या फिर जब हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, तब हमारे मुंह से निकलता है माँ। जब हम समझदार होते हैं, बोलने चलने लायक हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा यानी हम स्वयं और तेरी या मेरी माँ, अर्थात हृदय के अंदर से निकलने वाली चीख पुकार, गहरी वेदना, गहरी चेतना, गहरा दर्द, एक एहसास, एक गहरा एहसास, ये होता है जब इंसान को होता है तो आवाज निकलती है माँ, मेरी माँ। और जब हम किसी गहरी चोट से गुजर रहे होते हैं तो दर्द भरा भाव उत्पन्न हमारे शरीर के अंदर होता है। एक गहरी फीलिंग इंसान के अंदर जागती है। उसके भी कई कारण होते हैं। कभी हमें चोट लग जाती है, कभी हम किसी से प्यार करते हैं और उसके बदले में कुछ ना मिला हो, तब भी हम ऐसे हो जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है इंसान के हृदय से उठने वाला गहनतम, अंदर के अंदर से निकलने वाली आवाज, आत्मा। जब हम किसी तकलीफ से टूट जाए या मनुष्य जब किसी तकलीफ से टूट जाए और उसके अंदर से, हृदय से आवाज निकले, वो होती है आत्मा। लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मा, अब भारत के हिंदुज्म की बात करते हैं तो उसमें बताया गया कि एक आत्मा एक शरीर से निकल करके भटकते रहती है। यह असत्य है। यदि ऐसा होता तो हम जिन कुत्तों बिल्लियों को अपने आजू बाजू में देखते हैं और उन्हें मारते हैं, तो हमें उन कुत्ते और बिल्लियों को मारने, जब हम उन्हें मार देते हैं तो जो उनकी आत्माएं भटकती है तो वो हमें दोष देती और हमारे रास्तों में रुकावट डालती, कहीं भी खड़ी हो जाती, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा भटकती है और वो हमें तकलीफ देती, हमें दुख देती, हमारी हत्या करवा देती। तो क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती है? यह आत्मा रूपी भाव मनुष्य के जीते जी तक जीवित रहता है। हम इस आत्मा का परिकल्पना या आत्मा की परिकल्पना या इसका बोध तब तक कर सकते हैं जब हम इंसान के रूप में जिंदा होते हैं। जब हम मर जाते हैं तो आत्मा जैसी कोई चीज रह नहीं जाती है। चाहे कुत्ते बिल्ली हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो, हम किसी को मारते हैं, पीटते हैं या उसे खत्म कर देते हैं। हम जीवों की हत्या भी करते हैं, पशु पक्षियों का हत्या भी कर देते हैं। अगर यदि ऐसा होता कि उनका कोई अस्तित्व होता और अगर वो हमारे पीछे लग जाते तो वो हमारे जीवन को भी नाश कर देते, हमें भी मार देते। तो सवाल उठता है कि हम जब तक जीवित होते हैं तब इंसान अपने बुद्धि से सोचता है कि आत्मा जैसी कोई चीज है। सच्चाई यह है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि होती तो फिर वो भटकते रहती। लेकिन चालाक ब्राह्मणों ने मनुष्य को इसी तरह के भ्रमजाल में फंसा कर रखा, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास न हो सके, वो जानवर बना रहे। आत्मा जैसे भ्रमजाल को फैलाने का कारण है मनुष्य खुद से डरता रहे और उसके अंदर भगवान, धर्म, आत्मा, परमात्मा जैसी प्रथाओं का रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारत का ब्राह्मण जानता है कि यदि उसके अंदर आत्मा होगी तो वो परमात्मा को समझेगा। परमात्मा अर्थात उससे भी गहरी से गहरी वेदना को हम व्यक्त कर सके, समझ सके, उसे महसूस कर सके। और हम बोले कि हमारे अंदर की जब तकलीफ होती है तो हम, हिंदू धर्म कहता है कि भाई भगवान को मानो, और भगवान को नहीं मानता तो हम समझते हैं कि हमारे मरने के बाद वो हमारी आत्मा भगवान के पास चली जाती है और भगवान के पास जाती है तो वो परम आत्मा में अर्थात भगवान में विलीन हो जाती है।
तो इंसान सोचता है कि क्या होना चाहिए, हमारी आत्मा भगवान में विलीन हो गई, हम मर गए, और हिंदू धर्म कहता है कि आप भगवान के पास चले गए। यदि इंसान ऐसी प्रथाओं से दूर भागेगा, सच तो यह है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और आत्मा है ऐसा यदि इंसान ऐसी प्रथाओं से या इसे मानेगा या इससे दूर जाएगा, तो वह तर्कवाद, बुद्धिवाद या कभी भी विद्वान या इंसान नहीं कहलाएगा। क्योंकि आत्मा परमात्मा यह एक मनुष्य का भ्रम होता है। तो भारत का ब्राह्मण सोचता है कि यदि आत्मा परमात्मा में कोई इंसान अगर डूबा रहेगा तो वह स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता, और उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने आत्मा को पैदा किया। आत्मा को इसलिए पैदा किया ताकि दुनिया का हर इंसान इसमें उलझा रहे, और उसे ये लगता रहे कि इंसान के मन में स्वतंत्र चिंतन पैदा नहीं होना चाहिए। वह डरता रहे, मरता रहे इसके लिए, इसके बारे में सोचता रहे कि आत्मा है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, और हमारी आत्मा भटकती रहेगी। सच में आत्मा जैसी कोई चीज मनुष्य के जीते जी हो सकती है। वह ऐसा समझ सकता है, उसकी वेदना को, अपने अंदर के हृदय से उठने वाली वेदना को फील कर सकता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया। लेकिन मरने के बाद ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती है, तो सवाल उठता है कि वो भटकेगी कैसे। यदि हमारी आत्मा भटकती तो थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिए कि उन कुत्ते बिल्लियों को जिन्हें हम तकलीफ देते हैं, मारते पीटते, और जब वो मर जाते हैं तो उनकी आत्माएं हमको कितनी तकलीफ देती। लेकिन ये तो भारत का ब्राह्मण है जो कहीं भी किसी भी चीज को इसलिए उलझा के रखता है कि मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास ही ना हो सके।